गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। स्टूडेंट्स, इनको समझने के लिए आइए हम एक टेबल डिस्कस करते हैं। ये लीजिए, ये टेबल जिसमें ये टाइम और ये वेलोसिटी। जब टाइम 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, यानी टाइम किसमें हमारे पास सेकंड है। जब टाइम 0 है, मैंने इनिशियल वेलोसिटी भी 0 सपोज कर दी। वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में, और 1 सेकंड के बाद वेलोसिटी हो जाती है 10, नेक्स्ट 1 सेकंड में 20 एंड नेक्स्ट 1 सेकंड में 30। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है? इन विच वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट, वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे यहां पर 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसी तरह से यहां पर भी 1 सेकंड के टाइम इंटरवल में 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है। यानी ये टेबल है किसके लिए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन। और जब हम इस ग्राफ को इसको बनाते हैं, ग्राफ को, ये वेलोसिटी हो गया मीटर पर सेकंड में और ये टाइम हो गया सेकंड में। तो 0, 1, 2, 3 ये आ गया हमारे पास 10, 20, 30। तो आप देख लें, 0 में 0, 1 पर 10, 2 पर 20 और 3 पर 30। तो हमारा जो ग्राफ है आप देख लें, 1 पर 10, 2 पर 20 और 3 पर 30। तो हमारा जो ग्राफ है, ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, इज स्ट्रेट लाइन। हमारा जो ग्राफ है इज स्ट्रेट लाइन। लेकिन व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्राफ? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ग्राफ? इंपॉर्टेंस ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। पहली, एक्स स्लोप जो है इसकी एक्सीलरेशन। इस ग्राफ की हेल्प से हम एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं, और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू होता है यहां पर स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, या कह लो tan थीटा। मेरी बात समझ गए? और tan थीटा इज इक्वल टू ये भी होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं इसको a नाम दे दूं, इसको b और इसको ये o है ही, तो tan थीटा इज इक्वल टू ab अपॉन b, ab अपॉन b। tan थीटा इज इक्वल टू ab अपॉन b। दूसरा, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है इसका? डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इसका यूज कर सकते हैं एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स, इसको मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। उससे पहले मैं ये भी बता दूं स्टूडेंट्स, पहले इसी कंसेप्ट को लेते हैं। मेरे यहां पर कहने का मतलब है कि अगर मेरे पास कोई ग्राफ इस तरह से है, ये लीजिए,
ये देखिए, अगर मेरे पास कोई ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से, ये देखिए हमारे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये लीजिए इस तरह से है। तो स्टूडेंट्स इस केस में ये जो स्लोप होगी क्या रिप्रेजेंट करेगी? एक्सेलरेशन। ये जो स्लोप है ये क्या रिप्रेजेंट करेगी? एक्सेलरेशन। लेकिन यहां पर थीटा लेस देन 90 डिग्री है, थीटा लेस देन 90 डिग्री है। अब थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। टेन थीटा पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी यहां क्या होगी? पॉजिटिव। इसका मतलब ये ग्राफ शो कर रहा है कि वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। यहां पर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, यानी ऑब्ट्यूज है, और ऑब्ट्यूज के लिए टेन थीटा क्या होगा? नेगेटिव। अब अगर टेन थीटा नेगेटिव है तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव है, यानी यहां पर क्या हो रहा है? रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब वेलोसिटी डिक्रीजेस। ऐसे यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज है तो यहां पर इसका मतलब एक्सेलरेशन क्या है? क्योंकि अगर टेन थीटा पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा? पॉजिटिव। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी इंक्रीज होगी, यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है, वेलोसिटी इंक्रीज होगी। लेकिन ये जो ग्राफ है हमेशा ध्यान रखो, इस तरह का जो ग्राफ है ये क्या होगा? यहां पर एक्सेलरेशन क्या होता है? जीरो, यानी वेलोसिटी क्या है इस ग्राफ में? कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, तो मैंने सबसे पहला पॉइंट आपको बताया कि स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ यानी tan थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है? एक्सेलरेशन। ये ना, यहां पर देखो, यहां सब जगह थीटा क्या है? इधर थीटा क्या है? कांस्टेंट है। यहां पर थीटा क्या है? ये थीटा सब जगह क्या है? कांस्टेंट है। मेरी बात समझ गए? थीटा कांस्टेंट है तो इसका मतलब एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट है। यहां पर आप देख लें, ये थीटा, ठीक है, क्लियर है? अब ये देखिए ऑब्ट्यूज है, ये लो, यहां पर भी थीटा क्या है? ऑब्ट्यूज है। यहां पर भी थीटा क्या है? ऑब्ट्यूज है। अब थीटा ऑब्ट्यूज है तो क्या होगा? टेन थीटा नेगेटिव और वेलोसिटी डिक्रीजेस। स्टूडेंट्स, आइए इसको प्रूव करते हैं। हम इसको प्रूव करेंगे। आइए कि किस तरह से एक्सेलरेशन जो है ये लीजिए स्टूडेंट्स, देखो इंपॉर्टेंस। पहला हमारे पास था एक्सीलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसको प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने सपोज कर लिया मेरे पास ये वेलोसिटी और ये टाइम, और स्टूडेंट्स जब टाइम 0 है वेलोसिटी u है, और जब टाइम t है, जब हमारे पास टाइम t है तो वेलोसिटी v है। यानी स्टूडेंट्स हमारा जो ग्राफ है वो इस तरह से है। आप चेक कर लें, हमारा ग्राफ इस तरह से है। क्लियर? ये हमारे पास t, ये हमारे पास टोटल है v,
और ये टोटल है u। ये a, ये b और ये c और ये o। क्लियर स्टूडेंट्स? वी नो दैट acceleration is equal to rate of change in velocity, यानी change in velocity upon time interval। चेंज इन वेलोसिटी यानी v माइनस यू। इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है और टाइम इंटरवल t माइनस जीरो, t माइनस जीरो। स्टूडेंट्स अब v माइनस यू, यहां से यहां तक v है और यहां से यहां तक u है, तो ये कितना बच गया? v माइनस। तो v माइनस यू हमारे पास आ गया ab और t की जगह लिख सकता हूं OC। स्टूडेंट्स अब AB अपॉन OC, OC को लिख सकता हूं, OC को मैं क्या लिख सकता हूं? BD। AB OC को क्या लिख सकता हूं? BD। तो AB अपॉन BD, अगर ये थीटा है तो मैं इसको लिख सकता हूं tan थीटा। इस तरह से प्रूव हो गया कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ और ये इक्वल टू होता है tan थीटा। क्लियर है? अब मैं जैसे आपसे, मेरी बात समझ गए? अब जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं। मैंने आपसे पूछ लिया ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये 30 और ये 60, एक ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट बी। विच ऑब्जेक्ट हैव हाई एक्सीलरेशन? विच ऑब्जेक्ट हैव हाई एक्सीलरेशन, लार्ज एक्सीलरेशन? तो स्टूडेंट्स क्योंकि 60 डिग्री इज ग्रेटर देन 30 डिग्री, tan 60 इज ग्रेटर देन tan 30, और स्लोप क्या होती है? स्लोप क्या होती है? एक्सेलरेशन। हेंस एक्सेलरेशन ऑफ B इज ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ऑफ A। बहुत सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो यानी अगर मुझे एंगल पता है, तो मैं क्या निकाल सकता हूं? मेरी बात समझ गए? यानी अगर मुझे एंगल पता है तो मैं क्या निकाल सकता हूं स्टूडेंट्स? एक्सेलरेशन, स्लोप, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्लियर हो गया? दूसरा इसका यूज था स्टूडेंट्स, दूसरा यूज है, आइए दूसरा मेरा यूज है इसमें कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स इसके लिए डायग्राम यही है हमारे पास। डायग्राम हम इसी को ले लेते हैं। ये लीजिए, हमारे पास ये स्टूडेंट्स, वी नो दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम इंटरवल। तो स्टूडेंट्स एवरेज वेलोसिटी u प्लस v बाय 2।
u प्लस v बाय 2 इंटू टी। u कितना है हमारे पास? ओडी। v कितना है? एसी। t कितना है हमारे पास? ओसी। यानी ये मेरे पास आ गया हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। तो ये पूरा क्या बन गया हमारे पास? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इस तरह से हमें प्रूव हो गया कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे निकालना है, यानी डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अगर मैं एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकाल लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। स्टूडेंट्स कई बार एग्जाम में थ्योरी में क्वेश्चन को पूछ लेते हैं एग्जाम में, लेकिन इसके ऊपर बेस्ड इस कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियर करने के लिए लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है हमारे पास, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है हमारे पास। इस क्वेश्चन में इस तरह से और इस तरह से और इस तरह से ये टाइम, ये वेलोसिटी और टाइम सेकंड में। स्टूडेंट्स 20, 10, 0 और -20, ये 10, -10। क्लियर? ठीक है, इस तरह से। तो स्टूडेंट्स मुझे निकालना है, पहला टारगेट मेरा ये है कि 2, 4, 6, 8, 10 ये टाइम मान लेते हैं। पहला है मेरा क्वेश्चन है एक्सीलरेशन। एक तो स्लोप है, अगर हमें स्लोप या एंगल गिवन नहीं है तो एक्सीलरेशन कैसे निकालना है? एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम t is equal to 0 to t is equal to 4 सेकेंड। दूसरा निकालना है हमें एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम t is equal to 4 to t is equal to 6 सेकेंड। तीसरा निकालना है डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस t is equal to 0 to t is equal to 10 सेकेंड। और चौथा पॉइंट यहां निकालना है हमको डिस्प्लेसमेंट। कहां से? t is equal to 0 से t is equal to 10 सेकेंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है। स्टूडेंट्स पहला पॉइंट एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो 4 सेकेंड तक फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। टाइम इंटरवल 4,
यानी ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चेक कर लें स्टूडेंट्स, सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन मुझे यहां से यहां निकालना है, तब फॉर्मूला तो यही लगेगा, फॉर्मूला यही लगेगा, तब एक्सेलरेशन फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0। इस टाइम इंटरवल में फाइनल 0 है और इनिशियल कितनी है हमारे पास, यानी इस पर वेलोसिटी 0 है और इस पर वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 20। तो 0 माइनस 20, टाइम इंटरवल कितना आ गया हमारे पास 6 माइनस 4, यानी यह आ गया -20/2, यानी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको कहते हैं हम रिटार्डेशन। ये क्या है रिटार्डेशन, यानी इस टाइम इंटरवल में, इसका मतलब इस टाइम इंटरवल में वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है। स्टूडेंट्स इसी तरह से डिस्टेंस निकालना है, और हमें पता है डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया, यानी एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3। अब एरिया 1 क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ 2 क्या होगा, हाफ बेस, 8 में से 6 गया 2, हाइट 20 प्लस माइनस साइन, डिस्टेंस के केस में माइनस नहीं लेंगे क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। 3 का एरिया क्या होगा 2, 10 में से 8 गया 2, 2 इंटू 10। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हमारे पास आ गया 60 प्लस 20 प्लस 20, यह आ गया 100 मीटर स्क्वायर। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला भी क्या होता है, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखूंगा मैं, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2 प्लस एरिया ऑफ 3। लेकिन एरिया ऑफ 1 क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस एरिया ऑफ 2 हाफ बेस इंटू हाइट, क्लियर है, प्लस बेस इंटू हाइट, 10 में से 8 गया 2, और ये कितना है हमारे पास 10। यहां पर हमने माइनस लेना है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। तो इस तरह से मेरे पास आ गया 60 माइनस 20 प्लस 20, यानी 60 मीटर। स्टूडेंट्स यूनिट क्या होगी मीटर। तो डिस्टेंस आ गया 100 मीटर और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमारे पास 60 मीटर। मेरी बात समझ गए, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आ गया 60 मीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं आपसे, डिस्कस करता हूं। ये नेक्स्ट टाइप जो मेरे क्वेश्चन है वो ये है,
ये लीजिए, क्वेश्चन है स्टूडेंट्स मेरे पास, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, draw velocity time and speed time graph, ठीक है, after for complete close path, for complete, या इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है ना, मतलब हमें, ठीक है, फॉर वन कंप्लीट सेकंड, फॉर वन कंप्लीट सेकंड। स्टूडेंट्स देखिए, ये लीजिए, ये बॉडी को हमने ऊपर फेंका, दिस बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, और ये ऊपर तब तक जाएगी जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 ना हो जाए, और उसके बाद ये कहानी शुरू होगी नीचे। मेरी बात समझ गए? तो इसके लिए हमें क्या क्या बनाना है? एक तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और दूसरा हमें क्या बनाना है? स्पीड टाइम ग्राफ। स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। वेलोसिटी, स्टूडेंट्स सपोज हमने यहां से किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका, तो ये u, फिर क्या हो गई, इसकी टाइम चेंज होते होते इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? 0, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, यानी 0 से क्या हो गई? इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 से क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है, टाइम बढ़ता रहता है। ये लीजिए, ये 0 से मैक्सिमम हो गई, यानी यहां जब आया तो उसकी वेलोसिटी दोबारा से कितनी हो जाती है? u। इसको हमने पॉजिटिव, यानी ये जो अपवर्ड मोशन और ये डाउनवर्ड, अगर यहां वेलोसिटी पॉजिटिव है तो यहां वेलोसिटी क्या हो गई? नेगेटिव। यानी ये जो मोशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अपवर्ड मोशन। और ये हमारे पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? डाउनवर्ड मोशन। यानी अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी u से 0, u से 0, u से 0। डाउनवर्ड मोशन में 0 से u, 0 से ये आ गई, कहां गई? मेरी बात समझ गए? लेकिन स्पीड टाइम में हमारा जो ग्राफ होगा वो सिंपल इस तरह से, यानी u वेलोसिटी से ऊपर गई, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर 0 हो गई, और 0 के बाद फिर u। क्यों? क्योंकि स्पीड इज पॉजिटिव, स्पीड इज पॉजिटिव, ठीक है ना। स्पीड क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। मेरी बात समझ गई? इसके बाद डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो स्पीड टाइम ग्राफ इस तरह से आएगा और वेलोसिटी टाइम ग्राफ इस तरह से आएगा। स्टूडेंट्स क्लियर? स्टूडेंट्स इसी में हमारा क्वेश्चन है, ये लीजिए, मैं नीचे लिखता हूं, आप ट्राई करें। A bird flies with velocity t minus 2 meter per second,
determine distance covered in 4 seconds in one dimensional motion. स्टूडेंट क्वेश्चन है, a bird flies with velocity v is equal to modulus of t minus 2 meter per second in one dimensional motion. Determine distance covered in 4 seconds by the bird. तो स्टूडेंट्स करो ट्राई, इतना मैं ऊपर रब कर देता हूं, आप ट्राई करें। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या होगा। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, हमने क्या किया, ये लीजिए टाइम और वेलोसिटी चेक कर ले, 0 1 2 3 4, कहां तक निकालना है, 4 सेकेंड तक। जब टाइम 0 रखा 2, टाइम 1 0 1 2, आप चेक कर ले। जब टाइम की जगह 0 रखा, मॉडुलस है तो -2 नहीं लिखेंगे, 2 लिखेंगे। 1 रखा तो 1 -2 -1, लेकिन लिखेंगे 1 क्योंकि मॉडुलस है। 2 रखेंगे 0, 3 रखेंगे 1, 4 रखेंगे 2। इसमें हम इस रिलेशन में t की वैल्यू रख रहे हैं और v निकालते हैं। अब जब मैं इसके लिए ग्राफ बनाता हूं, तो मेरा जो ग्राफ है स्टूडेंट्स इस तरह से आएगा, इस तरह से मेरा ग्राफ आएगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये मॉडुलस है तो दोनों पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव वैल्यूज हैं। 0 1 2 3 4, 0 पर 0, 1 पर जब टाइम 0 है वेलोसिटी 2, जब टाइम 1 है वेलोसिटी 1, जब टाइम 2 है वेलोसिटी 0, जब टाइम 3 है वेलोसिटी 1 और जब टाइम 4 है तो वेलोसिटी 2। स्टूडेंट्स हमें निकालना है डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स मैंने क्या बताया आपको, डिस्टेंस। अभी हमने क्या डिस्कस किया, डिस्टेंस क्या होता है, हम पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो यानी एक ट्रायंगल हमारे पास ये है और एक ट्रायंगल हमारे पास ये है। तो स्टूडेंट्स कंपटीशन में बहुत ज्यादा आया हुआ है ये क्वेश्चन, एरिया ऑफ 1 प्लस एरिया ऑफ 2। अब एरिया ऑफ 1 क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट प्लस हाफ बेस इंटू हाइट। ये हमारे पास आंसर आ गया 4 मीटर। ये हमारे पास कितना आंसर आ गया स्टूडेंट्स, 4 मीटर। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन है, यानी हमने ग्राफ बनाया और उसके बाद हमने डिस्टेंस निकाल दिया। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं जिससे कि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। बस एक बात ध्यान रखना स्टूडेंट्स, लास्ट में मैं डिस्कस करूंगा, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। मेरा अगला क्वेश्चन है, a car accelerate from rest at constant rate A for some time. After that, car retardation at constant rate B for some time. For
some time. If total time lapse is t, determine maximum velocity. ठीक है, and distance traveled by car during time t. स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आप देख लें, क्वेश्चन है मेरे पास, a car accelerate from rest at constant rate a for some time, after that car have retardation at constant rate b for some time. If total time lapse is t, determine maximum velocity and distance traveled by car. स्टूडेंट्स, इस केस में मैंने सपोज कर लिया ये वेलोसिटी, ये टाइम, कि कुछ समय के लिए कार के पास क्या है, एक्सेलरेशन। कार रेस्ट से स्टार्ट होता है, एक्सेलरेट होता है, और उसके बाद कार में रिटार्डेशन होता है। तो ये इस दौरान उसने टोटल टाइम कितना लैप्स हुआ, t। तो जो एक्सेलरेशन का टाइम है वो t1 मान लिया और रिटार्डेशन का टाइम सपोज कर लिया t2। कहने का मतलब है टोटल लैप्स टाइम t इज इक्वल टू t1 प्लस t2 सपोज कर दिया, जहां t1 टाइम के लिए एक्सेलरेशन हुआ और t2 टाइम के लिए रिटार्डेशन हुआ, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है मैक्सिमम वेलोसिटी जो कि हमें निकालना है। स्टूडेंट्स, यहां पर a इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब v मैक्सिमम माइनस 0, टाइम इंटरवल t1। तो यहां से t1 आ गया हमारे पास v मैक्सिमा बाय a। अब इस स्लोप के लिए ये क्या था हमारे पास, एक्सेलरेशन, ठीक है ना, और इसके लिए सेकंड के लिए क्या है, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन किसमें होता है, नेगेटिव। फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी 0 माइनस अपॉन t2, या फिर लिख सकता हूं t2 इज इक्वल टू v मैक्सिमा अपॉन b। अब मैंने इस t1 की वैल्यू भी यहां रख दी और t2 की वैल्यू भी यहां रख दी। तो स्टूडेंट t इज इक्वल टू v मैक्सिमा अपॉन a प्लस v मैक्सिमा बाय b, या लिख सकता हूं t इज इक्वल टू v मैक्सिमा कॉमन a b एलसीएम b प्लस a, या मेरे पास आ गया v मैक्सिमा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टी। ये आ गया हमारे पास, ये एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बन गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से मेरे पास ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। पहले मैंने इसको यूज किया और एक्सेलरेशन, फिर इसको यूज किया और रिटार्डेशन का फॉर्मूला निकालकर लगाकर T1 और T2 निकालकर यहां रख दिया और ये मैक्सिमम आ गया। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से दोबारा समझ सकते हैं। अब दूसरा निकालना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार
क्या कंसेप्ट बता रखा है मैंने डिस्टेंस के लिए? डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस क्या होता है? एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी हाफ बेस इंटू हाइट। स्टूडेंट्स, यानी हाफ पी वी मैक्सिमा हमने अभी यहां निकाला था क्या? ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टी, और ये आ गया मेरे पास हाफ ए बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टी स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इस तरह से मैंने आज आपको बताया, मैंने आज आपको समझाया। क्या समझाया मैंने आपको? कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के दो यूज हैं। पहला यूज है एक्सेलरेशन निकालना, और दूसरा यूज है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट निकालना, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। और उन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए, कंसेप्ट डिस्कस किए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट में मैं ये समराइज कर रहा हूं, लास्ट में कंक्लूड करते हैं। देखो कि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगर ध्यान रखना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऐसा है, तो वो किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्म मोशन। और इस केस में एक्सेलरेशन क्या होता है? 0। अगर ग्राफ इस तरह से है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो यानी इसको कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और इस केस में ए क्या होगा? पॉजिटिव। लेकिन अगर ग्राफ इस तरह से है तो ए नेगेटिव, तब एक्सेलरेशन क्या होगा? नेगेटिव। यानी इसको हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो हम यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में भी ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो स्टूडेंट्स, आज इतना ही। इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ो, इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करें, क्वेश्चंस करें, प्रैक्टिस करें। निश्चित आप इसको ध्यान से देखेंगे, ध्यान से इसकी पढ़ लेंगे, इसके न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। थैंक यू वेरी मच।